आपकी अभी 3 क्लासें पेंडिंग बची हुई है। मैं एक तो कंप्लीट हिंदी की क्लास, एक साइंस और एक करंट अफेयर्स की क्लास और करवाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रही हूँ। 1-2 दिन में आपकी ये 3 क्लास वो करवा दूंगी, क्योंकि हिंदी भी आपके हर एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी हिंदी आएगी। और एक मैंने जीके की पूरी रिवीजन क्लास तो करवा दी है, लेकिन एक साइंस की और करवाऊंगी जिसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों शामिल होंगी। मैंने अलग अलग तो रिवीजन करवा दिया है, एक कंबाइंड क्लास और करवा देती हूँ। तो देखते हुए 1-2 दिन में अगर तबीयत सही हो जाएगी तो मैं करवा दूंगी आपकी ये क्लास भी। मैं बड़ी मुश्किल से, ये है कि मैं बीच में छोड़ू नहीं की, ये क्लास तो आपकी कंटिन्यू ही लेके आऊंगी। तो ये क्लास तो आपकी बड़ी मुश्किल से लेके आ रही हूँ कैसे भी करके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेना का पीवीर शुरू करने वाला बना दुनिया का पहला देश। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जिम्बाब्वे। तो HIV से बचने वाली पहली दवा है जिसका नाम है लेना कापावीर। लेना कापावीर ये दवा का नाम है, और इसको मतलब 1 साल में 2 बार इंजेक्शन इसका लगता है। प्रेग्नेंट और जो बेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनको ये फ्री में मिलेगा ये इंजेक्शन। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जो इंजेक्शन का निर्माण है वो गिलियड साइंसेज कंपनी है कैलिफोर्निया की, उसके द्वारा इसका निर्माण हो किया जा रहा है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और रेक्टो वायरस के कारण फैलता है। रेक्टो वायरस एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें RNA होता है, इसमें DNA नहीं होता, RNA होता है। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRPF का 87वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो असम गुवाहाटी के अंदर 21 फरवरी 2026 को मनाया गया है, और इसमें अमित शाह जी के द्वारा भाग लिया गया था। 1939 तक इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था, लेकिन 1949 में इसका नेम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। वर्तमान में 248 बटालियन है इसके अंदर ही, और 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली के 2 शहरों में किया गया है, मिलान और कार्टिना में। और 6 से 22 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर है टीना एंड मेलो। और 29 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है 8 स्पोर्ट्स के अंदर। क्रम के हिसाब से 25वें नंबर का है। टॉप पे नार्वे है, तो नार्वे ने टोटल 41 पदक जीते हैं जिसमें 18 गोल्ड है। जोहानसन ने 6 गोल्ड जीते हैं स्कीइंग के अंदर। तो जोहानसन है, इनके द्वारा 6 गोल्ड जीते हैं, जो कि नार्वे के खिलाड़ी हैं। इटली इसमें 4th स्थान पर है। भारत का कोई स्थान नहीं है क्योंकि भारत ने कोई पदक ही नहीं जीती इसके अंदर। लेकिन भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें एक खिलाड़ी का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और अल्पाइन स्कीयर ये इनका खेल है, और ये मतलब हर बार ही विंटर ओलंपिक्स के अंदर भाग लेते हैं, लेकिन अभी तक एक भी पदक नहीं जीता है इन्होंने। पहली बार इसका आयोजन 1924 में किया गया था फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में। 2030 के अंदर इसका आयोजन है फ्रांस के अंदर किया जाएगा। 2022 में आयोजन किया गया था बीजिंग के अंदर। इसको भी आप याद रख लेना। भारतीय सेना ने स्टेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो राजस्थान पोखरण में। तो कोणा कोर के द्वारा किया गया है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगा। एयर डिफेंस सिस्टम देखते हैं भारत का ट्रायम्फ और S-400 ये रूस का है, और भारत के द्वारा इसको खरीदा गया था। समर ये सरफेस टू एयर है, और ये भी कम दूरी का ही है। मिशन सुदर्शन चक्र, तो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च किया गया था। परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए थे 2 बार, एक बार 1974 में और एक बार 1998 के अंदर। तो 1974 में इस ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा शुरू किया गया था, और 1998 में ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन। किस राज्य के मशहूर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए ही 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र का पालघर चर्च से इसको दिया गया है, और ये कहां पे दिया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में। और जो ये आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल है, इसका निर्माण 1574 में किया गया था। ना पत्थर ना सीमेंट, मतलब पत्थर और सीमेंट का यूज नहीं किया गया था इसके निर्माण के अंदर। 44वें नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, और इसमें 12 किले हैं, जो 11 किले तो महाराष्ट्र के अंदर है, 1 किला तमिलनाडु के अंदर है। दीपावली को भी अमूर्त धरोहर में सूची के अंदर शामिल किया गया है, और एक क्रम के हिसाब से 16वें नंबर की है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म बुक को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी के अंदर ही बाफ्टा अवार्ड मिला है। तो इस फिल्म का संबंध किस भाषा से है? तो मणिपुरी से।
तो बाफ्टा अवार्ड ये लंदन में दिए जाते हैं, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड ये इसकी फुल फॉर्म है। और बूंग फिल्म जो कि बच्चों और फैमिली फिल्म श्रेणी के अंदर ही इसको अवार्ड दिया गया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी है। प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानिया। छोटे बच्चों की स्कूल की कहानी है। नस्लीय प्रभाव मतलब नस्लीय तनाव के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर ये फिल्म आधारित है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनादर फिल्म को दिया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? पॉल थॉमस इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है 356 मैचों के साथ ही महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हरमनप्रीत कौर के द्वारा। और इन्होंने इससे पहले 355 मैच है वो सूजी बेट्स के नाम है जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। अब 356 मैचों के साथ में हरमनप्रीत कौर है ये पहली महिला बन गई है। क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम के अंदर। और गुवाहाटी का जो खानापारा स्थान है यहाँ पर किया गया है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। श्रीमद शंकर देव जो कि वैष्णो धर्म से संबंधित है उनसे ये संबंधित वस्त्र है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं असमीय कला के अंदर। जो श्रीमद शंकर देव है इनके द्वारा सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है जो कि अंकिया नाटक पर आधारित है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। और ये 8वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास में पुंछ के अंदर ही बनवत एकता स्थल स्थापित किया गया है जो कि गर्व और आजादी का प्रतीक है। 105 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी। यहाँ पर 25 राज्यों के 350 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। थीम है नॉट आउट एट 100 अर्थात 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलेंगे। और पहला मैच राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है। नागालैंड के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस का आयोजन 26 से 27 फरवरी के मध्य किया जाएगा। और सोयाबीन फेस्टिवल का होस्ट भी नागालैंड ही है, पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है। तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, पूर्व रेल मंत्री भी थे और वर्तमान में राज्यसभा एमपी भी हैं। और पश्चिम बंगाल राजनीति के चाणक्य भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश बना 89वां सिग्नेटरी देश। तो बांग्लादेश कौन से नंबर का देश बना है? 89 नंबर का सिग्नेटरी देश बन गया है। क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा योजना का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने हैं। IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो C.DOT है। 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन UNAOC फोरम की बैठक कहाँ पे हुई है? तो रियाद में। थीम है मानवता के लिए संवाद के 2 दशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता हांगकांग है, होस्ट इसका चेन्नई है। ब्रूकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा GCC बनने के लिए ही $1 बिलियन का निवेश कहां करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ही ग्रुप 1 के तहत किसने पहला पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। ग्रुप 2 के अंदर पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ग्रुप 3 में पहले स्थान पर केरल है। आगे है, दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही रिसेप्शन का आयोजन लंदन में किया गया है। करबिगिहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। तो कहां पे है? पटना बिहार में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी है? तो बीमा क्षेत्र में। कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। क्रम के हिसाब से 95 नंबर की है और 96 नंबर की है सिलीसेड झील अलवर की। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहां पे हुआ है? गुवाहाटी असम के अंदर। प्रे बिहार मंदिर का संबंध कंबोडिया से है। लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्रैम OS AI किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए ही चराई चुंग फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? तो असम के अंदर। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 10 दिसंबर को मनाया गया है। थीम है अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, तो इनका संबंध किस हाई कोर्ट से है? तो मद्रास हाई कोर्ट से। चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बना है? तो इजराइल और गाजा के मध्य। भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। होस्ट इसका चेन्नई है। मेयर राधा स्वामी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल एआई शो 2025 आबू धाबी यूएई के अंदर होगा। भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम ने जीता है। छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है, तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहां लॉन्च किया है? तो वाराणसी में। यूनेप 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू को दिया गया है। देखते हैं, यूनेस्को ने कितने शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 को। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 3rd हासिल किया है। होस्ट इसका थाईलैंड है। भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में ही पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 2रा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, टाइम्स के वर्ष 2025 के CEO ऑफ ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो नील मोहन को मिला है और ये यूट्यूब के CEO हैं वर्तमान में। भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारत विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम है ह्यूमन राइट्स हमारी रोजमर्रा की चीजें। आगे है, साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां समाप्त हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। ऑपरेशन हिटरलैंड ब्रू DRDA ने महाराष्ट्र के अंदर मैक ड्रोन बनाने की जगह को बंद किया है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां बनाया है? तो गलवान लद्दाख में। यूनेस्को की इंसानियत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची के अंदर किसे शामिल किया गया है? दीपावली को। क्रम के हिसाब से 16वें नंबर की है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ही ट्रेंजना पहल शुरू की है? तो TRANJA पहल शुरू की है WTO के द्वारा। ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ही प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो रवीना टंडन को। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिलिंग के अंदर ही महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया है? तो 30% का। SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहां पे हुई है? तो देहरादून के अंदर। भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए ही पैरवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है यूनाइटेड विद यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट है, 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहां शुरू हुई है? तो थाईलैंड के अंदर। UN एनवायरमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है? तो 7वें नंबर का। थीम है एक मजबूत ग्रह के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, पैंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहां पे होगा? तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। NMDC ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ही किसके साथ में MOU साइन किया है? तो IIT कानपुर के साथ। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन चेन्नई में होगा। भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध अभिजीत जोग से। ईडी ने मसाला बॉन्ड्स के मुद्दे पर ही फेमा और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो केरल को। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहां वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है? तो मध्य प्रदेश में। शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो से है। न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? पोलैंड को दक्षिण अफ्रीका की जगह। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य देश बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने। भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर के अंदर ही कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो संगाई में। 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो संस्कार सारस्वत के द्वारा। उपविजेता है मिथुन मंजुनाथ। किताब द 11th ओवर द क्विटेंट ऑफ स्टोरीज का संबंध है सलमान रुशीदी से। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए ही RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? फिनो पेमेंट बैंक।
किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया है? तो महाराष्ट्र ने। भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो 2027 में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। के हिसाब से 5वें नंबर के हुए हैं। शुभंकर है, खंबा एंड गणी, होस्ट राजस्थान है और 24 खेल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में। थीम है विज्ञान से समृद्धि। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है हेल्दी शहर के लिए हेल्दी मिट्टी। इंपोर्टेंट है, थीम भी आप याद रख लेना। आगे है जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरोगेसी के द्वारा। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट फ्रेंचमैन लुकास फिलिप को बनाया गया है। सिप्री की ग्लोबल हथियार बनाने वाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और MDL मजगांव डॉक लिमिटेड। तो 3 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का समापन उड़ीसा में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की आधारशिला कहां पर रखी है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। भारत और मलेशिया के मध्य भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ रिलॉक्स एग्रीमेंट किया है? तो रूस के साथ में। रिलॉक्स की फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये भारत की यात्रा पर आए थे।